दोस्तों प्रैंक की भी कोई इंतहा होती है। सैमा ने जो है ना प्रैंक की इंतहा कर दी। देखें नदीम साहब के साथ उन्होंने प्रैंक किया और वो उसको टच करने की कोशिश कर रही है, जबकि नदीम साहब जो है ना उनको अपनी बेटी की तरह ले रहे हैं कि उसके सर पर भी हाथ रख रहे हैं और ये बार बार उसको टच कर रही है। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह नदीम साहब बहुत ही मुअज़्ज़ज़ बंदे थे। उन्होंने कहा कि यार दफ़ा हो जाओ, आप क्या हो गया है आपको। यानी नदीम गुस्सा कर गए और वो बार बार उसको टच करने की कोशिश कर रही थी और ये प्रैंक हो रहा है और वो अपने आप को इससे बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या मोबाइल कैमरे लगे हुए हैं, वीडियो बन रही है। वो दिल में ये सोच रहा था और उसको दूर करने की कोशिश कर रहा था और सहमा थी कि बार बार उसको टच कर रही थी। और फिर जो है ना ये सैयद नूर साहब भी वहाँ पर खड़े थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमने आपके साथ प्रैंक किया है। तो फिर जाकर जो है ना ये देखें सैयद नूर साहब हैं और ये कह रहे हैं कि सैमा ने आपके साथ प्रैंक किया है। तो फिर जो है ना नदीम की जान में जान आई, क्योंकि बुज़ुर्ग बंदे हैं और इस तरह का उनके साथ हो जाए तो ये उनके लिए जो है ना फिर इज़्ज़त बेइज़्ज़ती का सवाल था। लेकिन बहरहाल फिर उसकी खुशी की इंतहा नहीं हुई। वो संभल गए कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस तरह का सीन नहीं है। फिर सैमा भी हंसने लग गई, मुस्कुराने लग गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरह का जो मज़ाक है ना, ये नहीं करना चाहिए था। वो मुअज़्ज़ज़ बंदे हैं नदीम साहब, उसको इज़्ज़त देनी चाहिए, ना कि इस तरह का मज़ाक करना चाहिए सैमा को।